नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज है हमारा पाठ 13 और हम बात करने वाले हैं वर्क कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब जापानी ऑफिस में बातचीत कैसे की जाए, उसके कुछ बहुत ज़रूरी पहलू सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलिए कल्पना करते हैं कि आज आपका जापानी ऑफिस में पहला दिन है या कोई भी एक आम दिन है। सुबह से शाम तक आपको कई तरह के सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां सही जापानी बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पाठ आपको ठीक उन्हीं स्थितियों के लिए तैयार करने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 खास चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिपोर्ट कैसे करें। फिर किसी काम में कितना टाइम लगेगा इसका अंदाजा कैसे बताएं। उसके बाद सलाह कैसे मांगे और फिर सलाह या निर्देश दें कैसे। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज, हाँ या ना में सही जवाब कैसे दें, खासकर जब सवाल थोड़ा घुमावदार हो। ओके, तो दिन शुरू हो गया है और आप नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अब आपको ये बात बतानी है, लेकिन बहुत ही पोलाइट तरीके से। इसके लिए हम सीखेंगे नुंदेस्का का इस्तेमाल। मान लीजिए आप एक मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप देखते हैं कि मीटिंग रूम की लाइट ही नहीं जल रही। अब सवाल ये है कि आप अपने सीनियर को ये बात कैसे बताएंगे बिना ऐसा लगे कि आप शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंदिसगा हमारे बहुत काम आता है। ये अपनी सिचुएशन को बताने और सामने वाले से मदद या कोई डायरेक्शन मांगने का एक बहुत ही विनम्र, बहुत ही जापानी तरीका है। ये सीधे सीधे ये नहीं कहता कि इसे ठीक करो, बल्कि ये एक प्रॉब्लम सामने रखता है और सल्यूशन के लिए एक दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे खाएगी शित्सुनो देंकीगा त्सुकानाइन देस्गा। चलिए इसे दोबारा सुनते हैं। खाएगी शित्सुनो देंकीगा त्सुकानाइन देस्गा। और इसका रोमाजी है खाएगी शित्सुनो देंकीगा त्सुकानाइन देस्गा। और इसका मतलब है मीटिंग रूम की लाइट नहीं जल रही है। देखा आपने, ये कितना प्रोफेशनल और पोलाइट तरीका है अपनी बात रखने का। चलिए इस बातचीत के उदाहरण को देखते हैं। स्पीकर ए कहता है अनो एयर कंडीशनर गत सुका नाइन दिस्का। रोमाजी में अनो ए कौन गा सुका नाइन दिस्का, जिसका मतलब है माफ कीजिए, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है। तो इस पर स्पीकर बी जवाब देता है जा ग्योशानी देनवा शीते कुदासाई। रोमाजी में जा ग्योशानी देनवा शीते कुदासाई, यानी अच्छा तो फिर एजेंसी को फोन कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से प्रॉब्लम भी बता दी गई और उसका सल्यूशन भी मिल गया। चलिए अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके मैनेजर आपसे पूछते हैं कि जो काम आपको दिया गया था वो कब तक पूरा हो जाएगा। अब आपको एक अंदाजा बताना है। तो हो सकता है आपकी बॉस आपसे पूछे दोनों गुराई ककारी सोदिस का। रोमाजी में दोनों गुराई ककारी सोदिस का, जिसका मतलब है इसमें लगभग कितना समय लगेगा। ये ऑफिस में एक बहुत ही आम सवाल है। इसका जवाब देने के लिए हम वी सो देसु का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रामर पैटर्न किसी काम के होने की संभावना या एक अंदाजा बताने के लिए यूज होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस वर्ब की मासू फॉर्म से मासू हटाइए और सो देसु जोड़ दीजिए। तो आप जवाब में कह सकते हैं आतो जुप्पुंगुराई दे ओवारी सोदिस। एक बार फिर से, आतो जुप्पुंगुराई दे ओवारी सोदिस। इसका रोमैजी है आतो जुप्पुन गुराई दे ओवारी सोदिस और इसका मतलब है लगभग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही क्लियर और प्रोफेशनल जवाब है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि आपको ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन यूज करनी है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि कोई खास फंक्शन जैसे डबल साइडेड कॉपी कैसे करते हैं। तो जाहिर है आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। तो सिचुएशन ये है, आपको एक डॉक्यूमेंट की डबल साइडेड कॉपी बनानी है। आप अपने किसी कलीग से मदद के लिए कैसे पूछेंगे? इसके लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेज है वीताई तोकी दो सुरेबा ई देस्का। रोमाजी में ये होगा बीताए तेकी दो सुरेबा ई देसोका। इसका मतलब है जब मैं ये काम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सलाह मांगने का एक बहुत ही विनम्र और असरदार तरीका है। तो आप पूछेंगे ल्योमेन कॉपी स्टाई तोकीवा दोसरेबा ई देस्का। दोबारा सुनिए, ल्योमेन कॉपी स्टाई तोकीवा दोसरेबा ई देस्का। रोमाजी में र्योमेन कॉपी शिताई तोकीवा दोसरेबा ई देस्का। और इसका मतलब है जब मुझे डबल साइडेड कॉपी करनी हो तो क्या करना चाहिए।
अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको निर्देश देना भी तो आना चाहिए, है ना? तो याद है पिछला सवाल, डबल साइडेड कॉपी वाला? अब मान लीजिए कि वो सवाल किसी ने आपसे पूछा है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? चलिए देखते हैं। निर्देश देने के लिए वीरू तो का इस्तेमाल बहुत काम आता है। ये ग्रामर स्ट्रक्चर ये बताता है कि अगर आप ये एक्शन करेंगे तो उसका ये नतीजा होगा। किसी मशीन का फंक्शन समझाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। जैसे आप जवाब दे सकते हैं, कोनो स्टार्ट बटन ओसुतो कॉपी का हाजिमारिमस। एक बार फिर, कोनो स्टार्ट बटन ओसुतो कॉपी का हाजिमारिमस। रोमाजी में कोनो स्टार्ट बटन ओसुतो कॉपी का हाजिमारिमासु। इसका मतलब है ये स्टार्ट बटन दबाने पर कॉपी शुरू हो जाएगी। कितना सिंपल और क्लियर है। और अब आते हैं हम अपने आज के दिन के आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी हिस्से पर, नेगेटिव सवालों का जवाब देना। ये अक्सर नए सीखने वालों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। चलिए इस मुश्किल सवाल को समझते हैं। आपके मैनेजर आपसे पूछते हैं, कॉपी की इसका तको तो नाई देस्का? रोमाजी में कॉपी की का तको तो नाई देस्का, यानी आपने कॉपी मशीन इस्तेमाल नहीं की है ना? अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने सच में मशीन इस्तेमाल नहीं की है तो आप कहेंगे हाय नाई दिस। यहाँ हाय का मतलब है हाँ, आप सही कह रहे हैं। और अगर आपने मशीन इस्तेमाल की है तो आप कहेंगे ईए अरिमस। यहाँ ईए का मतलब है नहीं, आपकी बात गलत है। तो ये याद रखिए, जापानी में हाय का मतलब है कि सामने वाले का स्टेटमेंट सही है और ईए का मतलब है कि उनका स्टेटमेंट गलत है। तो ऑफिस में हमारा ये जो एक दिन का सफर था वो पूरा हुआ। आपने देखा कि कैसे प्रॉब्लम रिपोर्ट करने से लेकर निर्देश देने तक कई जरूरी सिचुएशंस को आपने संभाला। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज आपने अपनी जापानीज कम्युनिकेशन टूल किट में 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स शामिल किए हैं। पहला, सोनंदिस्का, ताकि आप विनम्रता से कोई समस्या बता सकें। दूसरा, वी सो दिस, जिससे आप काम खत्म होने का अंदाजा दे सकें। तीसरा, वी ताइतोकी, जिससे आप सलाह मांग सकें। चौथा, वीरुतो, जिससे आप निर्देश दे सकें। और पांचवा, नेगेटिव सवालों का सही जवाब देने के लिए हाई और ईए का सही इस्तेमाल। ये सारे फ्रेज आपको किसी भी जापानीज ऑफिस में ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल महसूस कराएंगे। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।